हम कहे राम की चिड़िया राम का खेत खाओ, ये चिड़िया भर भर पेट खा लो। मैं पहुंचा हूं पनागर तहसील के अंतर्गत आने वाली पडरी ग्राम पंचायत। पडरी ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर योजना के तहत एक तालाब स्वीकृत है। वो तालाब अब तालाब नहीं बचा बल्कि खेत हो गया है। अब तालाब किस स्थिति में है वो देखना भी बहुत जरूरी है। ये क्या बन रहा था जब आपने काम किया तो क्या बना रहे थे? तालाब। जहाँ हम खड़े हैं ये क्या चीज है? ये तो तालाब है फिलहाल। कि कागजों में वो बन चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। 41 क्विंटल लोहा लगा है, उसमें लोहा लगा है, आप देख लो। ये जब टूटा है इसका एक हिस्सा, तो एक हिस्से में कहीं भी इसमें लोहा या सरिया नजर नहीं आ रहा है। वर्तमान में जब देखते हो तो फसल लगी हुई है, यहाँ तो तालाब का नाम ही नहीं है ना। पानी भरता तो कितना फायदा होता। अरे तो मवेशी पीती, जंगल के जानवर पीते पानी, तो खिलाने कछु नहीं। मुझे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक गेहूं के खेत में खड़ा हुआ हूं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकारी दस्तावेजों में ये गेहूं का खेत अमृत सरोवर योजना के तहत बनाया गया एक तालाब है। जी हाँ, ये तालाब है सरकारी दस्तावेजों में, लेकिन हकीकत में इस तालाब की जमीन पर खेती हो रही है। और ये खेती थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूरे तालाब की जमीन पर हो रही है, यानी कि तालाब यहाँ है ही नहीं। जो थोड़ी बहुत काम कराया गया है उसके अवशेष आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो तालाब नुमा आपको दिखाई देगा, लेकिन इस तालाब की जमीन पर खेती हो रही है और पानी है ही नहीं। साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमृत सरोवर योजना के तहत किस तरीके से जमीनी स्तर पर पलीता लगाया गया है, करोड़ों रुपए का गमन किया गया है, और इसी हकीकत को आज मैं आपको जबलपुर जिले से दिखाऊंगा। अमृत सरोवर योजना के तहत जिन तालाबों का निर्माण कराया गया था उसके लिए बाकायदा इस तरीके से शिलान्यास किए गए थे, यानी कि पत्थर लगाए गए थे। लेकिन भ्रष्टाचार किस लेवल पर किया गया कि ये पत्थर पर लिखा अमृत सरोवर योजना का पूरा विवरण धुल चुका है, मिट चुका है। और अब सरसरी निगाहों से देखा जाए तो हल्का फुल्का यहाँ पर नजर आता है कि अमृत सरोवर का ये पत्थर था और ये खत्म हो चुका है। कुछ ग्रामीण हैं जो मुझे यहीं मिले। दादा, ये काय का पत्थर लगा है? अब हम तो उतने तो पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा ये बताओ दादा, ये पीछे जो है का है? ये हैं तालाब। तालाब है। हाँ, तो तालाब तो दिख नहीं रहा है। और ये पूरा गाँव पे क्या करे, हाँ, किसानी हो रही है। हाँ। हाँ तो तालाब में पानी आज तक नहीं भरा? हाँ हाँ, हम्म? खत्म हो गया। अच्छा, कब खोदा गया था इसको? ये तीन एक साल हो गए खुद ही। 3 साल हो गए। हाँ, फिर क्या हुआ इसमें, मतलब कभी आज तक? कछु नहीं हुआ, बस किसानी हो रही है। हाँ, हाँ, पानी आज तक नहीं भरा। पानी भरता तो कितना फायदा होता। अरे तो मवेशी पीती, जंगल के जानवर पीते पानी, तो खिलाने कछु नहीं है। हाँ। हाँ, मतलब यहाँ तालाब खुदा था, हाँ, है ना? हाँ। तो देखिए ये ग्रामीण यहाँ पर हैं जिन्होंने बताया कि ये तालाब यहाँ पर खुदा था, लेकिन इसके बाद ये तालाब खुदा और उसके बाद क्या स्थिति हुई ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। पडरी ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर योजना के तहत एक तालाब स्वीकृत हुआ, और तालाब जिस जगह पर आज हुआ है वो तालाब अब तालाब नहीं बचा बल्कि खेत हो गया है। जब मैं इसकी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहा था तो मुझे यहाँ पर कुछ ग्रामीण मिले, और उन ग्रामीणों में एक शख्स वो भी मिल गया जिसने मनरेगा के तहत इस तालाब के निर्माण के दौरान काम किया था। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुकेश मुकेश जी। जी। क्या किया था आपने यहाँ पे? काम ही करते रहे कब किया था? जब तालाब खुदता रहा। हाँ जी। कितने दिन काम किया था? 15 दिन। मजदूरी मिली थी? मजदूरी 2-3 हफ्ता की मिली है, वहाँ की 2 हफ्ता की है ही नहीं मिली। नहीं मिली मजदूरी। नहीं, तो कौन सी योजना के तहत काम किया था आपने? रोजगार वाले। मनरेगा के तहत? जी। तो ये क्या बन रहा था जब आपने काम किया, तो क्या बना रहे थे? तालाब। कौन सी योजना के तहत? अब जी तो हमें नहीं मालूम भाई। हाँ। हाँ तो ये तालाब बनाया था? जी, मतलब? बोल रहे थे डैम बन रहा। हाँ, तालाब बन रहा है। जी।
तो ये क्या नाम बताया आपने? मुकेश। मुकेश। ये मुकेश जी हैं जिन्होंने अमृत सरोवर योजना के तहत जब ये तालाब का निर्माण कराया गया था, क्योंकि ये नियम था कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत ही इसका निर्माण कार्य कराया जाए और जो मजदूर वहाँ पर या जो ग्रामीण काम करेंगे उनको बाकायदा मजदूरी दी जाए। तो मुकेश हमें वो शख्स मिल गए जिन्होंने अमृत सरोवर योजना के तहत इस तालाब के निर्माण के दौरान अपनी मजदूरी भी दी थी, जी। है ना। चलिए अब कुछ ग्रामीण और हैं जिनसे मैं बात कर लूँगा और उनसे समझ लूँगा कि भाई साहब ये वास्तविकता में है क्या ये। इसमें क्या है भैया जी, 39 लाख रुपए आया, 29 लाख रुपए आया। 29 लाख रुपए में जी कुल 3 दिन जीसी चली है यहाँ पर। कुल 3 दिन के अंदर ये पार बन गई। 3 दिन में 29 लाख रुपए ख़त्म कर दिए इन लोगों ने। और ये आप देखते हो ये रपटा बना, ये बोलते हैं 41 क्विंटल लोहा लगा है, उसमें लोहा लगा है आप देख लो। इसमें कोई लोहा नहीं लगा भैया, न कोई कुछ हुआ, समझे। पूरा पैसा निकाल निकाल के खा गए, कोई कुछ नहीं हुआ है। आप देख लो पूरा एरिया पूरा। इसमें खुदाई की ये जो 39 लाख रुपए था, तो इसमें कम से कम दो अने मान के चलो 10 फीट गड्ढा होना था पूरे 4 एकड़ में। ये मिट्टी में किना थी, ये कुछ नहीं हुआ। आप देख लो पूरा ये नाला भर बांधा हुआ है, कुल नाला भर। यहाँ ना कोई खुदाई हुई न कोई कुछ हुआ। अब तो की खेती होने लगी। ये पूरे में गेहूँ बुई। हाँ। तो गेहूं किसकी है? गेहूँ अब ग्रामीण की है भाई, जो गरीब आदमी वो लिया, जिसके पास जमीन जगह नहीं है वो लिया, अपने पेट पाल रहा है। बिल्कुल। क्या था दादा ये? तालाब था। कब बना था? 2 साल हो गए, 1 साल 2 साल भाई बस इतना ही भाई। कभी पानी भर पाया इसमें? नहीं पानी नहीं भरता, रुकता ही नहीं है अब। हाँ। पहले नाला में तो ऐसे रहा ही आता रहा पानी, अब तो और ही नहीं रुक रहा। हाँ। मतलब पहले नाला था तो थोड़ी बहुत पानी रुक ही जाता था। रुक ही जाता था, गहराई रही। दादा क्या है ये जहाँ हम खड़े हैं, ये क्या चीज है? ये तो तालाब है फिलहाल, लेकिन इसका नाप हुआ था ये 20 फुट नीचे। ये कोई झील में तालाब बनता है, कोई बराबर में नहीं बनता है नहीं। तो ये तो यहाँ बन गया और इसके बाद वहाँ रातों रात फेल कर दिया गया। वहाँ जिसकी ज़मीन है वो तो फेल कर दिया गया। अब यहाँ से बन गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो हमारी ज़मीन केनाल में गई थी तो उसके बाद में हमने केस लगाया, और तन के नाम में केस चल रहा है सिविल में। तो उनने कहा, हमने स्टे लगा दिया था कलेक्टर कहाँ, और यहाँ भी दिए थे पनागर में। तो वहाँ के लोग बाग आए, उनने कहा, आखिरी में जब बात आई तो कहने लगे तुम चाहो तो तलवा बने, तुम चाहो तो ना बने। तो हम कहे राम की चिड़िया, राम का खेत, कावली चिड़िया भर भर पेट खा लो, बांध लो। अब उनसे पैसा कितना निकला नहीं निकला भगवान जाने कैसा। कुल मिला के हमारा सरोवर तालाब था, लेकिन अब था था नहीं, हो गया। था पहले तो जमीन थी, अब सरोवर ताल हो गया। अब सरोवर ताल में उनने कितने पैसा लगाया, कितना पैसा निकला, उससे तो अपन अपना जो कहना उनका कहना था। कुल मिला के ये तालाब था और दस्तावेजों में अभी है, लेकिन वास्तविकता में ये तालाब गायब हो गया है और तालाब की जगह अब केवल जमीन है, खेती हो रही है, पुर गया है। इतनी आती है, अभी देखो दर्दी फटी है इतनी। इसमें पूरा नाला आता है और नाला का पानी तो निकल नहीं पाए। तो नाला यहाँ ये तालाब बंधना नहीं था, और बंध भी गया तो उसकी रक्षा नहीं भाई। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जब मैं था तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आई जो तालाब का यहाँ पर प्रमाणीकरण देती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखिए पत्थर यहाँ पर बिछाए गए हैं, और वो पत्थर बिछाने का मतलब यही रहता है कि तालाब में पानी को रोकना है, स्थिर करना है, इसलिए किनारे पर पत्थर बिछाए जाते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर हमने देखी जो ग्रामीणों में यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन अब वास्तविकता में हम और भी चीज़ें दिखाएंगे कि आखिरकार इसमें किस स्तर का भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब बनाया तो गया है पर पूरा हुआ नहीं है, और से मतलब कागजों में खुदा हुआ है, और मतलब स्थायी तालाब बना ही नहीं है। इसके लिए मैं शिकायत भी किया हूँ, मतलब जनपद पनागर सीओ के यहाँ भी शिकायत हुई है, पनागर थाने में भी हुई है, जिला पंचायत में हुई है, जिला कलेक्टर के यहाँ हुई है, एसपी के यहाँ हुई है, कमिश्नर के यहाँ हुई है, लोकायुक्त में हुई है ये तालाब के विषय में, पर कुछ भी नहीं हुआ। कोई इसका ऑप्शन अधिकारी लोग नहीं लिए। इसमें क्या है कि मतलब जाना जाए कुछ अधिकारी फंस रहे हैं
और शासकीय कर्मचारी हैं। कितना पैसा खर्च हुआ है? इसमें तालाब में का है कुछ मान के चलो, इसका अमाउंट है 29 लाख कुछ हजार रुपया है, और लगभग 22 लाख रुपया तालाब के नाम से निकल चुका है। वर्तमान स्थिति क्या है तालाब की? वर्तमान में अब देखते हो तो हो फसल लगी हुई है, यहाँ तो तालाब का नाम ही नहीं है ना, आजू बाजू फसल लगी है, कुछ नहीं है यहाँ पर। किस योजना के तहत बनाया गया था तालाब? ये अमृत सरोवर। देखिए, लगातार जो है मनरेगा के तहत अमृत सरोवर के लक्ष्य हमको प्राप्त होते रहे हैं। तो विगत वर्षों के हिसाब से तकरीबन 114 के आसपास तालाब हमारे जबलपुर ज़िले में स्वीकृत हुए हैं जो अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत आते हैं, और उसमें से 89 तालाब अभी पूर्ण हो चुके हैं और 25 तालाबों में अभी कुछ ना कुछ काम चल रहा है। तो हर तालाब कुछ जो अपूर्ण हैं, जो प्रगतिरत हैं, वो किसी न किसी स्तर पर हैं, और उसको इस जलगंगा संवर्धन अभियान जो हमारा 3.0 है, इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम यथासंभव समय पर पूर्ण कर सकें। उसके लिए हमारा काम लगातार चल रहा है और उम्मीद है कि इस गर्मी के पहले मतलब इस गर्मी में ही हम उसको पूर्ण कर लेंगे। अमृत सरोवर योजना के तहत जिन तालाबों का निर्माण कराया गया था वो ऐसी जगहों पर कराया गया था जहां पर पानी गांव का इकट्ठा होता है, चाहे वो बरसात का पानी हो या नाले का पानी हो। अब तालाब के पानी को रोकने के लिए इस तरह के एक छोटे से स्टॉप डैम जैसे पार बनाई गई थी, जिन्हें लोहे और सीमेंट की मजबूत दीवार से बनाना था। लेकिन इस तालाब की स्थिति यह है कि जब इस तालाब का निर्माण कराया गया तो वाकई में इस जगह पर ये एक सीमेंट से बड़ी बड़ी एक दीवार जैसी बनाई गई, लेकिन निर्माण में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ उसकी हकीकत यह है कि महज 1 साल यानी कि जब बनकर ये तैयार हुआ उसकी पहली बारिश में ही ये टूट गया, और टूटकर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि बिखर गया है। इसके जो बड़े बड़े पार्ट हैं वो टूट गए हैं। और टूटे क्यों? टूटे इसलिए क्योंकि इसके निर्माण में लोहे का इस्तेमाल किया ही नहीं गया। ग्रामीणों ने बताया हमें कि करीब 40 से 41 कुंटल लोहा इस पार्क को बनाने में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब मैं यहाँ पर इस टूटी जगह को देख रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर, यानी कि आप देखेंगे आप गौर से, तो इसके अंदर मुझे कहीं भी सरिया देखने को नहीं मिलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पत्थर यहाँ पर फंसे हुए हैं, लोहा नाम की यहाँ पर कोई भी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर इसमें लोहा होता तो इतनी आसानी से ये टूटता नहीं है। लेकिन आप अच्छे से गौर से देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी आपको लोहा नज़र नहीं आएगा। ये देख सकते हैं ये जब टूटा है इसका एक हिस्सा, तो एक हिस्से में कहीं भी इसमें लोहा या सरिया नज़र नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अमृत सरोवर योजना के तहत मकसद ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों का नवीनीकरण कराया जाए, सौंदर्यीकरण कराया जाए, उन्हें नए सिरे से बनाया जाए। लेकिन भ्रष्टाचार इस लेवल पर पहुंच गया कि तमाम तालाबों को ज़मीनी स्तर पर तो दीमक चट कर गई, भ्रष्टाचार की दीमक चट कर गई, और स्थिति ये है कि अब तालाब बचे नहीं हैं, गायब हो गए हैं। जो थोड़ी बहुत अंतिम सांस ले रहे हैं उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। अमृत सरोवर योजना की हकीकत जानने के लिए हमने पडरी गांव से रुख किया चरखी गांव का, और चरखी गांव में जब हम पहुंचे तो हमें छत्तरपुर ग्राम पंचायत का एक बोर्ड नज़र आया, और यहाँ पर भी अमृत सरोवर योजना के तहत इस तालाब का निर्माण किया गया था। अब तालाब की तस्वीरें देखने के पहले आप इस पत्थर की तस्वीर देखिए, और उसमें जो जो लिखा है मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। ये है अमृत सरोवर का निर्माण सूचना, फलक का प्रारूप लिखा है, यानी कि इस पत्थर में तमाम चीज़ें लिखी हैं जो एक जानकारी के लिए होनी चाहिए। क्या क्या है और क्या स्थिति में पत्थर है वो तस्वीरें भी आपको दिख रही होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए, कार्य का नाम इसमें लिखा है अमृत सरोवर नवीन तालाब ग्राम पंचायत छत्तरपुर ग्राम चरखी। ठीक है। अब इसका कार्य प्रारंभ होने की तिथि लिखी है 9/5/2022, लेकिन कार्य पूर्ण होने की तिथि लिखी ही नहीं गई। पहला इसमें गलती। दूसरी में आपको कार्य की प्रगति लागत जो है वो 17,83,000 रुपये है। इसमें श्रम घटक जो है 12 लाख रुपए की है। सामग्री इसमें 5 लाख रुपए लगी है। माप की इकाई इसमें आया 180 मीटर, यानी कि इसका जो माप है, इस जो तालाब का माप है वो 180 मीटर का है। इसमें दैनिक मजदूरी जो है 193 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दी गई है, और बाकी कुछ चीज़ें इसमें ऐसी लिखी हुई हैं जो यहाँ पर विवरण है। यानी कुल मिलाकर इस कार्य की जो प्रगति है वो तकरीबन 18 लाख रुपए इस तालाब में खर्च हुआ है। अब तालाब किस स्थिति में है वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। छत्तरपुर गांव में जो अमृत सरोवर तालाब योजना के तहत बनाया गया है उसकी हकीकत ये है। आप मेरे चारों तरफ देखेंगे, ये वही तालाब है जिसको
18 लाख रुपए खर्च करके बनाया गया है। केवल खुदाई की गई है जेसीबी मशीनों के द्वारा, जिसके पंजों के निशान आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। और जबकि मनरेगा के तहत इसका काम करना था, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो पूरे तालाब में चारों तरफ आपको जेसीबी पंजों के निशान देखने को मिलेंगे। यानी कि साफ नजर आता है कि मनरेगा के तहत यहाँ पर मजदूरी नहीं कराई गई है। पत्थर बाकायदा इसमें चारों तरफ लगाने थे, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक आप देखोगे, नज़र डालोगे तो कहीं पर भी आपको यहाँ पर तालाब जैसी निर्माण नज़र तो आएगा ही नहीं। ऊपर से जो तालाब की ज़मीन है वहाँ पर ईंट भट्टों का कारोबार हो रहा है, वो अलग। दूसरा ये नाला है, और इस नाले में मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये प्लानिंग थी कि यहाँ पर कोई स्टॉपर जैसा बनाया जाए, क्योंकि ये नाले जब तालाब का पानी है तो इसी नाले के तहत वो बारिश का पानी निकलता था और उससे रोका जाता था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोशिश ज़रूर की गई थी, या यूँ कहें कि कागज़ों में वो बन चुका है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर हमको पत्थर देखने को मिला, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि छतरपुर ग्राम में अमृत सरोवर योजना के तहत 18 लाख रुपए की लागत से तालाब का निर्माण किया जा चुका है। लेकिन हकीकत हम सबके सामने है।